चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया है गॉस लॉ के बारे में, साथ ही साथ कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में बात कर लिया है। कैसे फ्लक्स वर्क करता है, फ्लक्स से हम लोग कैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सारा कुछ डिटेल में हम लोग बात कर लिया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर टोटली कंडक्टर पे बेस्ड है। कंडक्टर से मिलकर ही हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर होता ये है कि लाइक अगर ये कोई कंडक्टर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके सरफेस पर रिसाइड किया हुआ है, ठीक है। और वही अगर कोई एक निगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर है, ओके, जिसमें निगेटिव चार्ज है इसके सरफेस पे, तो इसमें इसको अगर आप सर्टेन डिस्टेंस कोई डी लेट सपोज अगर कर देते हैं इसको डिस्टेंस के साथ, तो यही टोटली जो सिस्टम है, सो इसको हम कैपेसिटर कह देते हैं। ये टोटली जो सिस्टम है कंडक्टर का, उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो इसमें इसका बेसिकली वर्किंग ये है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में जाए क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे आप लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से निगेटिव में वर्क करता है, तभी यहाँ पे पोटेंशियल का भी प्ले हो जाता है। बेसिकली आप बात करें कि हम लोगों ने बात किया है कि पोटेंशियल जो होते हैं, सो माइनस ई डॉट आर का जो आप रिलेशन देखे होंगे, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके उसी के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर का रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल होगा इस कैपेसिटर पे। तो यही कैपेसिटर होते हैं बेसिकली। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, और जितना चार्ज और कैपेसिटर जो होते हैं चार्ज पे डिपेंड करते हैं। जितना चार्ज अगर हम देते हैं किसी भी कंडक्टर पे, कैपेसिटर उतना बढ़ाता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस जो होता है उसका उतना ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटर जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, ओके। जितना हम लोग यहाँ पे आप लोग चार्ज देंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस हिसाब से पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा चार्ज देंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, कम चार्ज देंगे तो कम पोटेंशियल होगा। तो ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन चार्ज और पोटेंशियल में, ओके। तो इसी को अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे सी भी आता है, ओके। तो Q इक्वल्स टू सी बी, जहाँ पे सी जो है वो कैपेसिटांस है, कैपेसिटांस है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस, इसको हम फेराड में मेजर करते हैं, फेराडे होता है। तो ये काफ़ी हाई लार्ज लेवल पे हम लोग इसको फेराडे यूज़ करते हैं। जनरली में हम लोग जो यूज़ करेंगे सो माइक्रो फेराड यूज़ करेंगे, माइक्रो फेराड इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ओके, माइक्रो फेराड। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है सो फेराड होता है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी कुलम्ब पर वोल्ट, ठीक है। तो इसी कुलम्ब पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेराडे कहते हैं, ओके। इसी को हम फेराडे कहते हैं। तो यही होते हैं कैपेसिटर जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होते हैं। कैपेसिटेंस जितना एबिलिटी टू स्टोरिंग द चार्ज, जितना एबिलिटी होगा किसी भी कैपेसिटर का स्टोर कर चार्ज करने का, उसी का हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर भी होते हैं सो 3 टाइप्स के होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि ऐसे होते हैं, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर आपको दिखेंगे, या फिर एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर होते हैं। बेसिकली हम लोग 3 अपने सिलेबस में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ओनली बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हैं, सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा और कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, जिसपे यहाँ पे हम चार्ज दिए हैं। हम बात करेंगे भी जो अंदर के इनर वाले सरफेस पे चार्ज क्यों स्टोर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर पे जो हम चार्ज डालते हैं, तो चार्ज अब कंडक्टर इटसेल्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है।
कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा हम दिखाते हैं आपको। कहने का मतलब ये कि अगर कोई कंडक्टर है यहाँ पे कोई कंडक्टर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस पे अगर हम चार्ज डालेंगे क्यू, तो ये अपने आगे वाले आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे वो दोनों चार्ज को Q/2 करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने तरफ से। आधा चार्ज इस साइड जाएगा, आधा चार्ज उस साइड चला जाएगा। तो कंडक्टर अपने सरफेस पे टोटली न्यूट्रल रहेगा। अगर आप कंडक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। अगर इसमें हम चार्ज क्यू डालते हैं तो आधा आधा चार्ज दोनों सरफेस पे रिसेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडक्टर वर्क करता है। ऐसे ये हम लास्ट वीडियो में जान लिए हैं। तो यहाँ बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जित पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बनाया जाता है, तो अगर हम रियल फेज में बात करें तो सारा जो चार्ज होता है वो इनर वाले सरफेस पे आ जाता है। इस साइड भी जो अगर नेगेटिव चार्ज हम लोग कंडक्टर में डाले हैं तो ये इस साइड आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं जाके टोटली चार्ज इनर सरफेस पे आ जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि कैपेसिटर कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम इसको थोड़ा कंडक्टर को अगर हम मॉडिफाई करके बनाएं, थोड़ा ज़्यादा आपको तब विजुलाइज होगा। लेट सपोज ये कंडक्टर है एंड ये कंडक्टर ही है। ओके, इसको हम एक प्लेट के तौर पे बना दिए हैं। ठीक है, ये प्लेट के तौर पे हम लोग बना दिए कंडक्टर को। ठीक है तो ये कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एंड यहाँ पे अगर हम जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं सो अंदर वाले सरफेस पे टोटली होता है। तो नेट चार्ज जो होगा कैपेसिटर प्लेट पे वो 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है कैपेसिटर के प्लेट पे, 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेट पे जो चार्ज जो बटा रहता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E = σ/2ε0 होता है। ये हम लास्ट वीडियो में भी बात कर लिए हैं कि किसी भी सरफेस पे जो अगर हम चार्ज यहाँ पे एक ही सरफेस पे एक ही प्लेट पे जो चार्ज रखा हुआ है तो एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा किसी भी इस पॉइंट पे वो Q/σ/2ε0 होगा। सिमिलरली इस प्लेट के कारण जो एक ही सरफेस पे जो चार्ज का बटा हुआ है चार्ज, उसके कारण सिमिलरली क्या हो जाएगा, Q/ε0। दोनों प्लेट के कारण Q/2ε0 और इस सरफेस के कारण भी Q/2ε0। दोनों सरफेस के कारण जो होगा चार्ज σ/2ε0 करके होगा। ओके, तो हम आगे बात करते हैं कि इसके अंदर नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज कैसे 0 होता है कि अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस, अगर हम यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे अगर क्यूबिकली गॉसियन सरफेस अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज ये एक गॉसियन सरफेस है जो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और हम लोग जानते हैं कि नेट चार्ज जो होगा कैपेसिटर के अंदर, नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा। तो इस अगर हम बात करें ये कंडक्टर के अंदर में, कहने का मतलब अगर ये कंडक्टर है, ये अगर कोई कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर में ये अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है, 0 होता है। ओनली इस बाहर वाले सरफेस पे अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओके, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो चार्ज कहने का मतलब चार्ज 0 ही होगा। ओके, चार्ज 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी किस साइड में है, इस साइड में। और अगर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे बाहरी वाले सरफेस पे यहाँ पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, आगे की तरफ, आपके स्क्रीन की तरफ होगा। कहने का मतलब अगर ये ऐसा अगर कोई गॉसियन सरफेस कोई ऐसा है तो ये हुआ अपर सरफेस और इसके अंदर में एक इनर सरफेस है। तो ये अपर सरफेस के कारण एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर। दोनों के बीच क्या एंगल, 90 डिग्री का एंगल है। तो फ्लक्स अगर हम निकालें, फाई अगर निकालें तो इंटीग्रल अगर E.ds करें, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, मतलब 90 डिग्री का है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। तो फ्लक्स 0 कहने का मतलब क्या, Q/ε0। तो ये 0 है, फ्लक्स 0 होगा तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। मतलब नेट चार्ज जो यहाँ पे हम लोग बात करें प्लस से माइनस की ओर, तो नेट चार्ज क्या है, 0 है। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एरिया वेक्टर जो अभी हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर है,
तो दोनों के एंगल क्या हो गए बीच में 90 डिग्री, तो उस डायरेक्शन में क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा 0। तो नेट चार्ज जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो 0 ही है, ठीक है, नेट चार्ज क्या है 0 ही है। इसलिए टोटल जो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनर सरफेस पे हो जाता है, बाहर सरफेस पे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम रहते हैं दोनों प्लेट के बीच। तो अगर हम दूसरा मेथड से बात करें तो डिस्टेंस बहुत कम रहते हैं दोनों प्लेट के बीच, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे दोनों सरफेस पे चार्ज जो है ना अंदर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है सो इनर वाले सरफेस पे ही रहते हैं, और निगेटिव चार्ज जो है वो इसके इनर वाले नेगेटिव प्लेट के इनर वाले सरफेस पे, ठीक है। और हम लोग बात करें अगर सिंगल प्लेट अगर एक ही सरफेस पे अगर चार्ज रिसाइड करता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कहने का मतलब इस प्लेट के कारण हम न्यू एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि लाइक ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है जिसमें ये कोई सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है इनर वाले सरफेस पे और यहाँ पे इनर वाले सरफेस पे अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना होगा तो इसकी वजह से क्यों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस साइड ही होगा, इस साइड ही हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस साइड होगा, क्योंकि निगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड ही होगा क्योंकि टर्मिनेट करता है, और पॉजिटिव के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल अब निकालें, अगर कैपेसिटेंस अगर हम निकालें तो हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं कि Q इक्वल्स टू सी भी होता है, ठीक है, Q इक्वल्स टू सी भी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई नेट जो यहाँ पे हमें निकला है तो सिग्मा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाय Q, टोटल जो नेट जो Q है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस अब निकालें तो C इक्वल्स टू Q अपॉन भी हम लोग जानते हैं ये रिलेशन होता है, लास्ट में हम लोग जानते हैं। तो C इक्वल्स टू Q कहने का मतलब E ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन भी, ओके। और ये जानते हैं कि ई ए एप्सिलॉन नॉट भी इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं ई डी, भी इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं ई डी, ओके। माइनस अभी हम ड्रॉ नहीं किए हैं, तो ई डी हम लोग जानते हैं, तो ई और डी, ई से ई कैंसिल, तो ई सी इक्वल्स टू क्या हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये डी जो है सो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर जितना कम होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। वो भी अगर हम बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करें तो डिस्टेंस अगर कम होता है तो यहाँ पे फील्ड लेंस आसानी से जल्दी से टर्मिनेट कर जाएंगे, बाहर की सरफेस पे नहीं रहेंगे। तो बेसिकली यही है कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। तो ये आप डेफिनेटली याद रख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाय दी, ठीक है। ये जो है सो इसका एरिया हो जाएगा इस प्लेट का, ओके, तो सरफेस एरिया। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो में हम स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। टिल देन ओके, टेक केयर, गुड बाय।